दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ सवालों को बनाएंगे। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे किसी भी संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। किसी भी संख्या के वर्गों से मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका योग करेंगे, ठीक है। और घनों का 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, इसका अगर घन करते हैं और मान निकालते हैं तो क्या होगी। 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग का मान बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ वर्गों से तात्पर्य है जैसे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो पावर 2 लगा हुआ है ये वर्ग है, ठीक है। 3 पर पावर 2, इस तरह 4 पर पावर 2, और ये कहाँ तक गई है तो n के पावर 2 तक, ठीक है। n के पावर 2 से n का मान कुछ भी हो सकता है, ये 100 तक जाए या 200 तक, ठीक है, 1 से लेकर। तो इसका फॉर्मूला होती है n गुना n जोड़ 1 गुना 2n जोड़ 1 बटा 6, ठीक है। ये सब में ना गुना छुपा हुआ है, इस जगह पर गुना छुपा हुआ है, इन दोनों जगह पर, ठीक है। अब उसी तरह से अगर 1 से n तक की समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग, घन से मतलब है 1 पर पावर 3, ठीक है। पावर जो 3 रहता है वो घन है, ठीक है। तो 1 पर पावर 3 जोड़ 2 पर पावर 3 जोड़ 3 पर पावर 3, इस तरह से ये बढ़ते गई n पर पावर 3 तक। तो इसका फॉर्मूला जो होती है तो n गुना n जोड़ 1 बटा 2 पर, उसके बाद यहाँ हम दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और हमारा मान निकल जाएगा। आइए इस तरह के कुछ प्रश्नों को हम बनाते हैं। नंबर का प्रश्न है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये 80 के स्क्वायर तक है, ठीक है। तो यहाँ पर n जो टर्म है ना वो 80 है, ठीक है। n का टर्म यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये इस तरह करके 80 के वर्ग तक है। तो इसका फॉर्मूला होती है n गुना n जोड़ 1 बटा 2n जोड़ 1 बटा 6 होती है, ठीक है। अब देखिए n की जगह में कितना है तो n की जगह में यहाँ पर 80 है, तो हम यहाँ n की जगह 80 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए n जोड़ 1 मतलब 80 जोड़ 1 होगी, ठीक है। फिर 2n जोड़ 1 तो 2n 2 गुना 80, यहाँ 2n n और 2 के बीच में यहाँ गुना हुई है, ठीक है। तो 2 गुना 80 जोड़ 1 बटा कितनी हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। अब देखिए 80 80 और 1 81 होगी, ठीक है। अब देखिए 2 को 80 से गुना करने पर 160 हो गई और 160 को 1 से जोड़ने पर, ठीक है, तो 161 बटा 6 होगी, ठीक है। कुछ ऐसा मान आया। अब यहाँ पर समझते हैं इन सभी जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है, ये जगह पर गुना हुई है। तो 80 गुना 81 गुना 161 बटा हम 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों को 2 से कटाते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 तो 0, ठीक है। फिर ये देखिए दोनों जो है 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 21 बना, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है 40 गुना 27 गुना 161, ठीक है। यदि हम इसका गुना करते हैं तो इसका मान, ठीक है, कुछ इतना आता है, ठीक है। हम पहले से गुना कर चुके हैं, एक बार आप गुना कर लीजिएगा, ये इसका मान आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बढ़ती गई है n 19 के स्क्वायर तक, ठीक है। मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये 19 के वर्ग तक है। तो यहाँ पर n बराबर जो ना 19 है, ठीक है, n बराबर 19 है। और 1 से लेकर n तक के वर्गों का जो योग होता है इसका फॉर्मूला होती है n इंटू n जोड़ 1 n जोड़ 1 बटा 6 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू कितना है तो 19 है, तो 19 गुना 19 जोड़ 1, ठीक है, 2n तो 2 गुना 19 जोड़ 1 बटा कितना तो बटा 6, ठीक है। तो देखिए 19 जोड़ 1 ये क्या हो जाएगी तो 20 हो जाएगी। देखिए 19 दुना 38, 38 और 1 कितना होगी तो 39 होगी, ठीक है, 39 बटा 6। अब यहाँ पर 19 इस जगह पर गुना छिपा हुआ, यहाँ पर गुना छुपा, 19 गुना 20 गुना 39 के रूप में इसे लिख सकते हैं बटा 6। अब हम इसे कटाते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों जो है 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2.20, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू 19 गुना 10 गुना 13 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे तीनों को गुना करेंगे, तीनों को गुना करने पर इसका मान जो आती है ना
कुछ इतना आती है। हम पहले से गुना कर चुके हैं, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। 1 के वर्ग से लेकर 19 के वर्ग तक का जो योग होगा इतना मान होगा, 2470 मान होगा। ठीक है। तीसरा नंबर के सवाल को आप आराम से खुद ही बना सकते हैं, क्या है क्या नहीं, आप आराम से इसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये कहाँ तक है, तो 10 के वर्ग तक है। तो क्या कीजिएगा कि n बराबर 10 मानिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बना देते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, तो यहाँ पर n बराबर 10 है। और 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इस तरह से n के वर्ग तक हो, उसका फॉर्मूला n गुना n जोड़ 1 बटा 6 होती है। आपको क्या कीजिएगा कि आप एक बार खुद से ही बना लीजिएगा, ठीक है, और मिला लीजिएगा, है क्या नहीं। n का मान यहाँ पर 10, 10 गुना n जोड़ 1, तो 10 जोड़ 1 2n, तो 2 गुना 10 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 21 होगी इसका मान। 2 गुना 10 जोड़ 1 बटा क्या 6। ठीक है। अब देखिए 10, 10 जोड़ 1 11, 10 गुना 20 और 1 कितना हो जाएगी, तो 21 हो जाएगी ना, बटा 6। ठीक है। तो 10 गुना 11 गुना 21 बटा 6 मान आया। अब देखिए इसको कटा देते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। फिर देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो यहाँ पर वैल्यू जो आया 5 गुना 11 गुना 7। ठीक है। देखिए हम इसको गुना करते हैं, 5 को पहले 11 से गुना करेंगे तो 55 होगी, गुना 7। अब इन दोनों को गुना करना, 7 पचे 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 पचे 35 और 3 38। क्या आपका भी यही आंसर आएगा। ठीक है। चलिए संख्याओं के वर्गों का योग करना तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग संख्याओं के घनों का योग करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ये 14 का घन तक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, ये 14 का क्यूब तक है। देखिए यहाँ 1 से लेकर 14 के क्यूब तक है, तो यहाँ पर हम n जो है ना 14 को मानेंगे। ठीक है। n बराबर कितना, तो 14। तो 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, इस तरह करके n तक के क्यूब हो, जिसका फॉर्मूला होती है n गुना n जोड़ 1 बटा 2 पर स्क्वायर। ठीक है। पूरा पर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए n बराबर यहाँ कितनी है, तो n बराबर 14 है। तो यहाँ n की जगह हम 14 लिखेंगे, 14 गुना फिर n जोड़ 1 मतलब 14 जोड़ 1। ठीक है, बटा 2। ठीक है, बटा 2 पर हम पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 14 और यहाँ 14 और 1 क्या हो जाएगी, 15 बटा 2 का इधर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ना गुना छिपा हुआ, तो 14 गुना 15 बटा 2 का स्क्वायर। हम एक स्टेप पहले भी बना सकते थे। ठीक है। हम अभी एक एक करके आराम से आपको समझा रहे हैं। 2 कम 2, 2 सते 14। ठीक है। अब देखिए 7 और 15 को गुना करेंगे ना, तो इसका मान जो होगी ना 15 सते 105 होती है, तो 105 का स्क्वायर। अब इसका 105 का स्क्वायर निकाल लीजिए कि वो हमारा आंसर आ जाएगा। या अब देखिए ये तो शॉर्ट तरीका भी हम कर सकते हैं। देखिए 105 का स्क्वायर, जब भी इकाई अंक 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगी। ठीक है। अब यहाँ इधर क्या बचा, 10, और 10 के बाद वाले नंबर से हम गुना कर देंगे। तो 10 के बाद वाला नंबर क्या होती है, 11। तो 11 से 10 को गुना करने पर कितना होगी, तो 110 होगी। तो इसका मान इतना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, ये बढ़ते हुए 60 के क्यूब तक है। तो यहाँ n बराबर कितना है, तो 60 है। ठीक है। और n का फार्मूला 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ n के क्यूब तक का फार्मूला क्या होती है, तो n गुना n जोड़ 1 बटा 2। ठीक है, का स्क्वायर होती है। इस जगह पर गुना छिपा हुआ। ठीक है। तो n की जगह हम 60 लिखेंगे, 60 गुना, हम डायरेक्ट गुना लिख देते हैं, फिर n जोड़ 1, तो 60 जोड़ 1 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब समझिए यहाँ 60 गुना 60 और 1 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, बटा 2 का ये स्क्वायर। अब इन दोनों को हम 2 से कटाते हैं, 2 कम 2, 2 तिया 6 और 1 0। ठीक है। तो 30 गुना 61 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए हम 3 कम 3, 3 छक 18 और 1 0। ठीक है, यहाँ 0 है। 1830 का स्क्वायर, 1830 का स्क्वायर कीजिएगा। हम पहले से गुना कर चुके हैं, एक बार आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है। तो 3 3 4 8 9 0 ये हमारा आंसर आ गया। हम पहले से गुना कर चुके हैं, एक बार आप गुना करके देख लीजिएगा। प्रश्न, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब, इस तरह करके ये 200 के क्यूब तक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, तो 200 है। 1 से लेकर n तक के क्यूब का जो योग होता है, इसका फॉर्मूला n गुना n जोड़ 1 बटा 2 का स्क्वायर होती है ना। अब देखिए 200 है n की जगह, तो यहाँ पर n की जगह 200 लिखेंगे, फिर यहाँ 200 जोड़ 1 बटा 2
ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए 200 जोड़ 1 क्या हो जाएगी 201/2 का स्क्वायर। ठीक है, इनको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 00, तो 100 गुना 201 का स्क्वायर। इनको गुना करते हैं 100 और 201 को, तो इसका मान 201। ठीक है, इधर 00 लगा देंगे। ठीक है, सॉरी गलत गुना किए हैं, तो 201। ठीक है, इधर 2 जीरो है, 1 के बाद तो 2 जीरो लगा देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका जब वर्ग निकालेंगे, ठीक है, इसका मान जो होगी, ठीक है, वो 40,401। यहाँ 00 है तो 00 का वर्ग करेंगे तो 4 तो 0 लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।